गति तो दूर की बात। बुलाओ, कबीर को बुलाए। आओ आओ चलो, महाराज जी नाराज हैं, बुला रहे हैं। कबीर कांपता हुआ खड़ा हो गया। झोपड़ी थी, झोपड़ी के अंदर रामानंदाचार्य जी बैठे और बीच में झोपड़ी की घास फूस का पर्दा है, मर्यादा, क्योंकि वो मुख नहीं देखते थे। अब वैष्णव का मुख नहीं देखते, मुख ना देखने का ऐसा कोई कारण नहीं था। आप गलत मत अर्थ निकालना, उनका नियम था। विद्वानों का भी मुख नहीं देखते, वो उसी का मुख देखते जब उन्हें परिपक्वता लगे कि ये वैष्णव है, ये गुरु दीक्षित है, जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली, जिसने शरणागति नहीं ली, जो वैष्णव होकर के वैष्णव धर्म का पालन नहीं कर रहा, ऐसे व्यक्ति का मुख देखने से धर्म की पुण्य की हानि होती है। हाँ, जिस व्यक्ति ने दीक्षा नहीं ली, भैया हम नहीं कहते, बुरा मत मानिए, जिस व्यक्ति ने शरणागति नहीं ली, वैष्णवता का धर्म का पालन नहीं किया, उसके हाथ का जल पीना साधुओं के लिए मदरा पान के बराबर है। जिस वैष्णव ने भगवान नाम जप नहीं किया, वैष्णवता के धर्म का पालन नहीं किया, शरणागति नहीं ली, संतों का सम्मान नहीं किया, उसके घर पर साधु पुरुषों को, दीक्षित शिष्यों को, शरणागति वाले वैष्णवों को भोजन करना गंदा भोजन पदार्थ, मांस आदि के समान है। और महाराज जी एक जगह हम पढ़ रहे थे, स्मरण नहीं कहां, उसमें लिखा कि बिना, जो वैष्णव नहीं है, जिसने शरणागति नहीं ली, जिसने भगवान नाम जप नहीं किया, वो अगर घी की आहुति देता है तो यज्ञ अग्निकुंड भगवान, यज्ञ भगवान, श्री साक्षात यज्ञ भगवान उस आहुति को स्वीकार नहीं करते। तामसिक यज्ञ मानी जाती, सात्विक नहीं। तो वो रामानंदा, पूज्य महाराज जी की, रामानंदाचार्य पूज्य महापुरुष की, ये कोई वो नहीं थी कि वो निम्न वर्ग आया इसलिए उन्होंने, कई लोग अर्थ का अनर्थ निकाल देते ना ना ना, वो उनकी मर्यादा सबके लिए। रामानंदाचार्य ने भीतर से पूछा, एक कबीरा, हमने तुझे शरणागति कब दी? महाराज दी नहीं उस दिन रात को। तो रात को सूर्योदय के बाद ही शरणागति दी जाती। तू बाबरा पहली बार मिला जो रात को बोल रहा। भैया रात को कब दिए? महाराज सांची बोलूं? हाँ, हमें ऐसी ऐसी बात वही आकाशवाणी ने, व्योमवाणी ने, नववाणी ने हमको बोला, हमने वैसे ही किया। और आपने कहा ना राम कहो राम कहो, यही तो मंत्र है। तो सारे चेला खुसुर फुसुर करने लगे कि गुरुजी ने मंत्र भी दे दिया। लेकिन स्वामी रामानंदाचार्य तो सब जानते कि ये कौन महापुरुष है, कबीरा कोई साधारण थोड़ी है। उन सबकी बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए रामानंदाचार्य स्वामी कहते हैं, कबीर कुछ दिखा। अगर नाम जप लिया, तुमने मंत्र लिया, तो उसका प्रमाण पत्र बता। कबीर कहता, गुरुजी जो आपकी आज्ञा। कबीर बाबा ने उसी झोपड़ी को पकड़ा, और जैसे ही झोपड़ी को पकड़ा तो कबीर के मंत्र ने चमत्कार कर दिया, कबीर की श्रद्धा ने चमत्कार कर दिया। जितनी उस झोपड़ी में घास फूस, तिन तिन, तनका तनका, कड़कड़, अणु अणु लगे हुए थे, वो सब राम 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 बोलने लगे, और सारे तिनके बोलने लगे, जोर की आवाज प्रकट हो गई। हा? एक नहीं, अब आप विचार करो, करोड़ों तिनके उस घास फूस की झोपड़ी में होंगे, और सब कह रहे राम 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 राम। और जैसे ही देखा, रामानंदाचार्य गदगद हो गए, अपनी झोपड़ी से दौड़े, मर्यादा तोड़कर कबीर को हृदय से लगा लिया। भैया निष्ठा प्रबल हो, इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है, सब संभव है। मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है, मेरे ठाकुर के दरबार में सबकी हाजिरी है साहब।